हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे और ये है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो गाउस लॉ है वो क्या है और उसको हमने प्रूफ किया था। तो जो गाउस लॉ है उसकी हम स्टेटमेंट अगर लिखें तो ये है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये गाउस लॉ है। तो ये गाउस लॉ अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। तो जो एप्लीकेशंस है गाउस लॉ की, असल में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स किस में से होना चाहिए? एक क्लोज्ड सरफेस में से, क्लोज्ड सरफेस में से। और अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है, किसी रीजन में है, तो हम खुद से एक क्लोज सरफेस अज्यूम करेंगे। उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। गॉसियन सरफेस का नाम। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये कैसी होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो दो तरह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनके एतबार से हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, पहले केस में हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात करने लगेंगे। गॉसियन सरफेस कैसी हुआ करेगी? तो पहले केस में अगर हमारा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड है, रेडियली वेरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है, तो इसके लिए जो सूटेबल गॉसियन सरफेस होगी इस केस के लिए वो एक सफ़ेयर होगा। सफ़ेयर ही क्यों? सफ़ेयर इस वजह से कि हर एक पॉइंट के ऊपर, सफ़ेयर के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हम एक सफ़ेयर लेट करेंगे रेडियली आउटवर्ड के लिए गॉसियन सरफेस के तौर पे। हम लेट करेंगे कि इस सफ़ेयर में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो उस फ्लक्स की मदद से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। हमें टोटल फ्लक्स चाहिए है, तो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए टोटल फ्लक्स चाहिए है, और वो जो टोटल फ्लक्स जब हमें पता चलेगा फिर उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकेंगे। तो ये तो पहला है। दूसरा केस है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, इस केस में गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? तो इस केस में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूँगा तो उस केस में सफ़ेयर के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम थी, उसकी वजह थी कि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड शेप बन जाएगी, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और कुछ पे कम होगी। इसके लिए जो सूटेबल गॉसियन सरफेस है वो एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर के 3 सरफेसेस हैं। सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, जो कि 2 प्लेन सरफेसेस हैं जो कि सर्कुलर हैं, और एक कर्व्ड सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, तो इसकी 2, एक ये वाली सर्कुलर है और एक ये सर्कुलर है, और ये थर्ड वन जो है ये कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसे ही हमने क्यों चूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है तो देखें कि इसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, और इसी तरह इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अलबत्ता इस पॉइंट्स के ऊपर ये जो कर्व्ड सरफेस है इसमें से फ्लक्स पास ही नहीं करेगा, तो फ्लक्स पास ना करने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो ये इसकी सूटेबल गॉसियन सरफेस है। और अगर हम कंसीडर करें तो एक पिल बॉक्स भी इसके लिए सूटेबल गॉसियन सरफेस है। तो हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे अपनी एप्लीकेशंस में। तो हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं। ये हमारा सीक्वेंस है कि अगर हमने जिस तरीके से अप्लाई करना है गाउस लॉ, उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करनी है, तो उसका तरीकाकार ये है। अब हम देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड inside a
चार्ज कंडक्टिंग सफेयर। हमारे पास चार्ज कंडक्टिंग सफेयर है। फॉर एग्जांपल एक सफेयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है, गाशियन इसके सफेयर की सरफेस पे चार्ज है और दरमियान में चार्ज जो है वो ज़ीरो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंडक्टर जो है वो चार्ज को रिपेल करते हुए सरफेस की तरफ लेके जाता है, और दूसरा अगर ये कंडक्टर ना हो तो चार्ज मूव नहीं कर सकेंगे। अगर हम चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा उसकी सरफेस की तरफ, और शिफ्ट भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म। इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर है तो एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, जो कि इसको कैंसिल आउट करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये एक सिमेट्रिक वे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा। हम इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हम इसके इनसाइड जो कि सफेयर है, चार्ज सफेयर है और ये मेटल का है, तो हम इसके अंदर मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए जो सीक्वेंस है, जो तरीकाकार है वो ये है, हमने गासेस लॉ अप्लाई करना है। गासेस लॉ किसी क्लोज सरफेस पे होगा। क्लोज सरफेस गाशियन सरफेस होती है। गाशियन सरफेस दो तरह की हो सकती है, दो तरीके से हम डिटरमिन करेंगे कि गाशियन सरफेस कैसी होगी, रेडियली अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली होगा, आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच करता है। इसका मतलब ये है कि हमने गाशियन सरफेस जो लेनी है वो स्फेरिकल लेनी है। तो पहली बात डिसाइड हुई कि गाशियन सरफेस स्फेरिकल होगी। दूसरी बात ये कि गाशियन सरफेस लेनी कहाँ पे है, तो इसका आंसर है कि गाशियन सरफेस वहाँ पे लेंगे जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मालूम करना है, तो गाशियन सरफेस भी इनसाइड लेट कर लेंगे। तो ये गाशियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, रियल सरफेस तो है नहीं, लेकिन हम लेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक सफेयर है तो इसमें से फ्लक्स कितना होगा। तो जितना भी फ्लक्स होगा उसकी मदद से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकेंगे। तो कितना फ्लक्स होगा इस वाली पूरी सरफेस में से, ये वाली जो गाशियन सरफेस है इसमें से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा। तो गासेस लॉ के अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ जो टोटल फ्लक्स इसमें से पास करेगा क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, जो गाशियन सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, ये इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। गाशियन सरफेस का फ्लक्स, चार्ज भी किस में आ रहा है? गाशियन सरफेस में। तो ये गाशियन सरफेस पे आपने गासेस लॉ अप्लाई किया, तो इसके ऊपर गासेस लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर चार्ज ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्यू इनक्लोज ज़ीरो है, तो ये टोटल फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, फाई टोटल ज़ीरो होगा। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि किसी एक सफ़ेयर में से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होता है। अगर यहाँ पे दरमियान में एक चार्ज हमने रखा था तो तब हमने मालूम किया था कि फ्लक्स किसके इक्वल होगा, गासेस लॉ के डेरिवेशन में। तो हमने ये फ्लक्स देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है इज इक्वल टू ए। तो ये जो एरिया है ये इस गाशियन सरफेस का है, क्या ये ज़ीरो है? ये ज़ीरो नहीं है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर ज़ीरो दे रहे हैं, इसका मतलब है या तो ई ज़ीरो है या एरिया ज़ीरो है। तो एरिया तो ज़ीरो नहीं है, ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, एरिया ज़ीरो नहीं है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गया। तो ये हमने गासेस लॉ की मदद से ये बता दिया कि एक सफ़ेयर के अंदर जिसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस के ऊपर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके इक्वल होगा। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब इससे बाहर कितना होगा, तो आउटसाइड के लिए भी मालूम कर लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए फिर तरीकाकार वही है कि आपने गाशियन सरफेस लेट करनी है, कहाँ पे लेट करनी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट करना है, मालूम करना है। तो हमने मालूम बाहर करना है, इस वजह से हम गाशियन सरफेस भी बाहर लेट कर लेते हैं। ये हमारी गाशियन सरफेस है सेकंड वाली आउटसाइड। अब इसके ऊपर अगर हम गासेस लॉ अप्लाई करें
आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? आउटसाइड के लिए टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा? गाउस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स है फाई टोटल इक्वल होता है 1/ε0 एंड Q इनक्लोज। अब इसके अंदर Q इनक्लोज कितना आ रहा है? जो टोटल चार्ज Q है इस पूरे सरफेस के ऊपर, Q1 Q2 Q3 टोटल सारे चार्ज ऐड होके टोटल चार्ज Q बना रहे हैं। तो यहाँ पे Q इनक्लोज की जगह पे Q आएगा 1/ε0 एंड टोटल चार्ज इनक्लोज, जितना भी इनक्लोज है वो टोटल चार्ज Q है। एंड फाई टोटल किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दैट सफेयर, इस सफेयर का, इस गाशियन सफेयर का, और इसका कोई रेडियस, कोई r रेडियस मान लें कि गाशियन सफेयर का जो रेडियस है वो r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 एंड Q डिवाइड बाय ए, एरिया ऑफ सफेयर। वो किसके इक्वल होता है एक सफेयर का एरिया? 1/ε0 Q डिवाइड बाय 4πr²। रीअरेंज कर दें एंड 1/4πε0 एंड Q बाय r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द रीजन। और अगर आप नोट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जो आपने पहले भी ड्राइव किया था सिंगल एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही था, चार्ज एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज के तौर पे, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस के ऊपर है। तो इस रिजल्ट से हमें पता चल रहा है कि ये जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर है, ये बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है कहाँ से? इसके सेंटर से। मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं किसी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, या इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी है, इस चार्ज की वजह से भी है, इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। तो ये सारों का जो इफेक्ट है वो कहाँ से एक्ट कर रहा है? सेंटर से एक्ट कर रहा है, सेंटर के। इस वजह से पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द रीजन बिहेव करेगी एज अ पॉइंट चार्ज। तो आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लिया। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि सेकंड एप्लीकेशन ये है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का। फॉर एग्जांपल कोई इन्फिनिट शीट है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होगा? फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं किसी P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो क्या तरीकाकार है? गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। गाउस लॉ किस पे अप्लाई होता है? क्लोज सरफेस पे। क्लोज सरफेस क्या होनी चाहिए? गाशियन सरफेस। मतलब अगर यहाँ पे तो क्लोज सरफेस नहीं है, P पॉइंट पे तो कोई क्लोज सरफेस नहीं है, तो कोई क्लोज सरफेस बना लेते हैं। उस क्लोज सरफेस में से जितना फ्लक्स होगा उसकी मदद से हम बता सकेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है या ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है या फिर रेडियली है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। एक साइड पे इस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, और यहाँ से शीट की दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में है दोनों तरफ। तो हमें यहाँ पे जो गाशियन सरफेस लेनी है वो ये सिलेंडर या कोई पिल बॉक्स। अब सिलेंडर लें या पिल बॉक्स लें, तो पहले सिलेंडर ले लेते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम पिल बॉक्स कंसिडर कर लेंगे। अगर मैं इसका सिलेंडर यहाँ पे लेट करूँ, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर लेट कर लिया, तो इस सिलेंडर ने क्या इस शीट को क्लोज किया है? तो ऐसा है, इसने शीट को क्लोज नहीं किया, तो ये उससे बाहर है। तो अगर इसका फ्लक्स भी मालूम किया जाए तो इसका फ्लक्स ज़ीरो आएगा। फ्लक्स ज़ीरो कैसे आएगा? कि जितना फ्लक्स इसमें से ऐड होगा, एंटर होगा, उतना ही इसे लीव कर जाएगा। तो
जो एंटरिंग फ्लक्स है और लीविंग फ्लक्स है इक्वल है, तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो नेट फ्लक्स जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिकली इसका आंसर जीरो नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमारी जो ओरिएंटेशन है इसकी गॉसियन सरफेस की वो चेंज होनी चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए, इसको शीट को क्लोज करना चाहिए, इसको इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आना चाहिए। इस डायरेक्शन में ऐसे, आधा हिस्सा इस तरफ और आधा इस तरफ। अब ये जो गॉसियन सरफेस है हमें इसमें से फ्लक्स मालूम करना है। इस गॉसियन सरफेस के तीन रीजन हैं या तीन फेसेस हैं, तीन सरफेसेस हैं, दो इसकी सर्कुलर हैं और एक इसकी कर्ड है। तो उन तीनों का हम अलग-अलग फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर हम उनको ऐड कर लेंगे। जब हम उनको ऐड कर लेंगे तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्लोज सरफेस का, तब जाके हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। पहले हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्लोज सरफेस का पहले फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे सरफेस पहले ही क्लोज थी और उसका फार्मूला हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो हमने पहले मालूम किया था। इसके लिए हमें सबके लिए अलग-अलग मालूम करना है। इसका नाम रख देते हैं कि ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है, जो कि कर्व्ड सरफेस है। तो सरफेस 1 की बात करते हैं। सरफेस 1, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, एंड ई डॉट ए ओपन करेंगे तो ई ए एंड कॉज ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस वजह से कॉस ऑफ 0 डिग्रीज। कॉस 0 का आंसर 1 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा ई ए। इसी तरह इसको फाई 1 कह देते हैं। सरफेस 2 के लिए जो फाई 2 होगा वो इक्वल होगा ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए एंड कॉज ऑफ। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और कॉस 0 आंसर ई ए आएगा। और इसी तरह सरफेस 3 थर्ड सरफेस के लिए थर्ड सरफेस के लिए जो फाई 3 होगा वो 0 होगा। 0 कैसे होगा देख लेते हैं कि ई ए एंड कॉज ऑफ, इसका एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट के ऊपर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखें तो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे देखें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे देखें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी पॉइंट पे देखें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। तो cos 90 डिग्रीज की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा, जो फाई 3 होगा जस्ट वो 0 होगा। आप ऐसे फिजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस में से पास करेगा जो कि सर्कुलर है सिलेंडर की, और ये वाली सरफेस सर्कुलर है, इसमें से पास करेगा। कर्व्ड सरफेस में से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में पास नहीं करेगा, या इस डायरेक्शन में पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस वजह से फाई 3 0 हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ये फाई 1 है ई ए, ये भी ई ए और ये 0। तो टोटल ऐड कर लें तो जो फाई टोटल आएगा वो 2EA के इक्वल आएगा। तो फाई टोटल को हम गाउस लॉ की मदद से वैल्यू पुट करें तो फाई टोटल की वैल्यू क्या आएगी, 1/ε0 Q इनक्लोज एंड 2EA। फाई टोटल की जगह पे 1/ε0 एंड Q इनक्लोज। कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है इसके अंदर, जितना इस सरफेस में आएगा, जितना इस गॉसियन सरफेस में चार्ज आएगा उतना इनक्लोज होगा। तो कितना चार्ज इस सरफेस में आएगा, अगर हमें पूरी शीट का डेंसिटी पता है, चार्ज डेंसिटी पता है कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो इतना एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर चार्ज कितना है। इसका भी एरिया ए है, इस सरफेस का एरिया ए है, इस सरफेस का एरिया ए है, क्योंकि सिलेंडर है तो हर जगह पे उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो वो सर्कुलर एरिया ए है।
तो हमें क्यू इनक्लोज मालूम करना है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। चार्ज को एरिया से डिवाइड किया जाए तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये टोटल चार्ज इसके ऊपर जो इस शीट के ऊपर है, अगर उसका एरिया से डिवाइड कर दिया जाए जितना उसका एरिया है, तो इसका मतलब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो इसका मतलब है ये यूनिट एरिया में इतना चार्ज होगा। तो ए एरिया में कितना होगा, तो उसके लिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1/ε0 सिग्मा, उसको मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो क्यू इनक्लोज बन जाएगा इज इक्वल टू 2EA। एरिया से कैंसिल होगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0। चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर साइन एंड कोई आर यूनिट वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इन्फिनिट चार्ज शीट का। अब ये रिलेशन बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मींस अगर आप यहाँ से 2 मीटर पे हैं, 3 मीटर पे हैं, 4 मीटर किसी भी पॉइंट पे हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट शीट है, इसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पे हैं तो इसका वैल्यू जो है वो सिग्मा डिवाइड बाई 2ε0 रहेगी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस के अतबार से चेंज नहीं हो रहा। आज के लिए इतना ही। हम दूसरा आर्टिकल जो पढ़ेंगे, इसकी एक एप्लीकेशन इसकी रहती है कि अगर 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम करते हैं।